राधे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु आपके ऊपर कृपा निरंतर बरसाता रहे, यही मेरी शुभकामना है। आज मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आज एक प्रश्न आया जब सत्संग हो रहा था। तो बोले, गुरुजी हमारे यहाँ कमाई तो है, पैसा भी बहुत आता है, लेकिन बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है। हम क्या करें कि थोड़ा बचत हो ताकि हमारी इमरजेंसी में वो पैसा काम आए। सही थी, उसकी प्रॉब्लम अपनी जगह पे सही है। मैंने सुझाव दिया, पहले तो ये देखिए कि अनावश्यक खर्चे हम कौन से करते हैं। अपना आप आत्मनिरीक्षण कर दीजिए, करके देखिए कि कहाँ कहाँ हम वेस्टेज करते हैं। वो वेस्टेज रुकना चाहिए। एक ये है, दैविक स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वहाँ कोई बचत करने का सवाल ही नहीं उठता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ उसके संचित कर्म भी साथ में आते हैं। संचित कर्म कौन से हैं? जो वो कई जन्मों से करता हुआ चला आ रहा है। क्योंकि प्राणी जो है शरीर तो बदल देता है, जीवात्मा शरीर बदलता है, लेकिन स्वयं तो शाश्वत है। क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, अजर अमर आनंद सुख राशि। उसको कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा झेलता है हमारा मन, हमारा शरीर, क्योंकि यही जो है पाप का भागीदार होता है और करता भी है। क्योंकि मन थोड़े से क्षणिक सुख के लिए हमसे बड़ा सा बड़ा पाप करवा देता है। किसी का हम हक छीनते हैं, ये भी एक बड़ा पाप है। किसी के साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं, अन्याय करते रहते हैं, ये भी एक पाप है। किसी के आत्मा दुखा दिया आपने, ये भी एक पाप है। लेकिन किसी के ओठ पे आपने मुस्कुराहट ला दी किसी भी कार्य से, ये सबसे बड़ा पुण्य का कारण है। क्योंकि सब में तो ईश्वर बसता है। आप जो भेदभाव करते हैं वो माया मोह के वशीभूत करके हो जाने की बात करते हैं। वास्तव में यहाँ कोई किसी का है क्या? अच्छा चलो ठीक है, लोगों की आवश्यकताएं आप पूरा करना बंद कर दीजिए, पैसा देना बंद कर दीजिए। मैं आपके घर के लोगों को भी बोलता हूँ, उनके आप किसी काम आना बंद कर दीजिए। माँ को एक छोड़ देते हैं क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करती है, बाकी सब किनारा कर लेंगे आपसे, आप किसी काम के नहीं है। ये मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। जिन लोगों का आपस में प्रेम है वो भी हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि जैसे ही आपकी इनकम कम हुई, जैसे ही आपका पैसा आना बंद हुआ, लोग धीरे से, चाहे दोस्त हों चाहे परिवार के हों, मुंह मोड़ लेते हैं कि पता नहीं कहीं हमसे मांग नहीं ले। मतलब सहयोग की तो बात ही अलग है, अपना इसलिए पिंड छुड़ाते हैं कि मांग नहीं लें। भले आपकी ये भावना नहीं है, लेकिन उनको यही लगता है। तो एक कहावत है कि गरीब की सबसे बड़ी मुसीबत है, गरीब पैदा होना कोई खास बात नहीं है, चलता है, लेकिन जीवन में गरीबी रहना ये सबसे बड़ा अभिशाप है। ये सही बात है। तो इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि हमारे साथ प्रभु दया बनाए रखना, जिसके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो मैं पूरा कर सकूं, निर्वाह कर सकूं। इसके लिए मुझे बुद्धि देना, विवेक देना, ज्ञान देना। और कुछ टिप्स हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अगर ऐसी स्थिति में आप चल रहे हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे की, 4 और 6 के बीच में आप उठ जाइए। मोस्टली 4 साढ़े 4 के बीच में आप उठ जाइए और खुले आसमान की तरफ जाइए, चाहे टेरेस पे जाइए, जहाँ आसमान दिखता हो वहाँ आप हाथ जोड़ के भाव विभोर होकर के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस संकट से ग्रसित हूँ, इसमें मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो भी पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए ऐसी कृपा करो कि मैं इन सब से मेरा छुटकारा हो जाए। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ये सब प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं इस समस्या से छूट चुका हूँ, मुक्त हो चुका हूँ। हमारे घर में जो पैसों की कमी है, जो बरकत नहीं हो रही है, वो हमारे यहाँ आज से ही बरकत होना शुरू हो गई है। ये संकल्प होता है। दोनों ही स्थिति में आपकी आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन ये ज़रा जल्दी लागू हो जाती है क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आप जो है, अच्छा हमारे मन भी दो होते हैं, हमारा ब्रेन भी जो है दो है, एक जो है चेतन है, एक अवचेतन है। तो अवचेतन मन हमारा बहुत पावरफुल होता है। हमारा चेतन मन जो है 5% ही हम यूज करते हैं अपने दिमाग को, ब्रेन को। बाकी 95% तो डंप बना रहता है, उसका कुछ यूज होता ही नहीं है।
जब यूज होता है तो उसके परिणाम विस्फोटक होते हैं और सामने दिखते भी हैं, क्योंकि वो अवचेतन मन सोचता नहीं, जो आपने सोच के उस मन में फिक्स कर लिया वो घटित हो जाता है। ये बड़ा विषय है, फिर कभी इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आपके मन में ये विश्वास दिली बोलते बोलते हो गया कि मैं इस समस्या से मुक्त हो गया, क्योंकि एक भाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत ऐसी। जिस रूप में आप जो है किसी को देखते हैं, जिस समस्या के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही। कुछ लोग हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। कुछ महिलाओं की रोने की आदत होती है, अरे हम तो परेशान हैं, हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, पैसा आता ही नहीं, नुकसान बहुत हो गया। अरे ठीक है, लॉस और प्रॉफिट तो ये प्रभु के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें ने ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, मनुष्य को नहीं दी हैं। अगर मनुष्य को दी होती ये पावर तो वो निरंकुश हो जाता, किसी की सुनता ही नहीं और मन चाही जो करता, और सभी कोई गरीब होता ही नहीं, हर आदमी अमीर होता। लेकिन अपने भाग्य के अनुसार सबको मिलता है, जितना जब जरूरी है मिलता है, और आपके कर्मों के हिसाब से भी मिलता है। तो जो गया आपका वो नहीं था, उसको विचार करना आपकी मूर्खता है। आपने ये बात बार बार भूल के अपने परिवार में कड़वाहट घोल देने का काम करना है। बीता हुआ कभी आता नहीं वापस, आगे आने वाला आपको मालूम नहीं है। ज्योतिषी भी एक बताता है, सतर्क करता है, लेकिन कंफर्म वो भी नहीं कर सकता है। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए तो भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया, आए, बहुत दुखी हुए। तो निश्चित है राजगुरु ही उस चीज को, राजगुरु होता है वही एक्सप्लेन करता है, समझाता है। तो वशिष्ठ ही थे गुरु, राजगुरु थे। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये सब कैसे हो गया? आपने तो इतना शोध के लग्न निकाली थी, बहुत शुभ घड़ी निकाली थी, तो ये तो आपने ऐसा कोई शंका ही व्यक्त नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो गुरुदेव भी जो है उदास हो गए, वो भी बोले हाँ निलाव जीवन मरना यश अपयश विधि हाथ। तो ये तो ईश्वर के हाथ में है, इस पे इतना ग्रह कलेश नहीं करना चाहिए। जो गुजर गया वो वापस नहीं आता, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये है कि आप सुबह आपने प्रेयर किया ईश्वर से, उसके बाद आप थोड़ा बैठ जाइए। बैठने के बाद आप ध्यान करिए, थोड़ा शंकर जी को मन में विजुअल करिए। विजुअल में आप देखिए कि शंकर जी हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनके हाथ से मेरे ऊपर कृपा आ रही है, पूरे शरीर में मेरे समाविष्ट हो रही है। और एक श्लोक है वो आप पढ़िए, सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महाकाल मौकार ममलेश्वरम केदारम हिमत्प्रस्थे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्याम विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमौ नागेशम दारुका वने सेतु वंदे च रामेशम च कुस्मेशम च शिवालये द्वादशैतान नामान प्रातरुत्थाय यह पठेत सर्व पाप विनुर्मुक्त सर्व सिद्धि फलो भवेत। यानी हमारे दुख का कारण हमारे पाप कर्म, प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म। अब इनसे मुक्त कैसे हो? किसी विशेष देव की विशेष कृपा हो। तो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इन 12 नामों का आप स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं। मैं आप कहेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो इसको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हाँ, आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये हमको प्रेरणा देता है कि हम और नई चीज़ें जो आपको जीवन में लाभ दे सकें उनके ऊपर स्टडी करें, प्रैक्टिकल जब वो दिखें कि ये काम करती हैं तभी हम आपको बताएं। तो ये तो आप कर लीजिए, आप नहीं कर रहे हैं, दिख रहे हैं, कर लीजिए इसको। तो ये एक 12 नामों का इतना प्रभाव होता है कि आप कुछ दिनों तक करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, लिमिट नहीं है। श्रद्धा आपकी नहीं टूटना चाहिए। आपने कहा अरे हमने तो किया था, उन्होंने बोला था, ऐसा कुछ फायदा नहीं, ऐसा नहीं। आपका जब विश्वास दृढ़ हो जाए कि ये सत्य है, अगर 12 लिंग सत्य हैं, वो श्रद्धा से लोग जब दर्शन करते हैं उनका लाभ मिलता है, तो इन नामों का उच्चारण करने का भी लाभ मिलेगा ही। इस विश्वास के साथ आप करिए, कुछ दिन तक करते रहिए, ऐसा चलेगा। और एक और है, विशेष रूप से आपको लग रहा है गतिरोध मेरे लिए बहुत आ रहे हैं, तो एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। एक 5 काली मिर्च लीजिए, हाथ में रखिए, थोड़ा आपकी जो समस्या है ऐसा हाथ रख के उसमें एक्सप्लेन कीजिए और ये महसूस कीजिए कि इस समस्या से मैं छूट रहा हूँ, मुक्त हो रहा हूँ। खुले आसमान के नीचे जाइए, वहाँ एक दाना लीजिए, पूरब की दिशा में फेंक दीजिए, अपने ऊपर से ऐसे उसारा पूरब को फेंक दिया, फिर दूसरा दाना लिया, फिर उसारा पश्चिम को फेंक दिया, पीछे फेंक दिया, फिर एक दाना लिया और उसारा, फिर ये उत्तर को फेंक दिया, फिर एक और उसारा किया, दक्षिण को फेंक दिया, और एक और बचा
ऐसा करके आसमान में फेंक दिया। तो मतलब आपकी जो भी नेगेटिविटी है आपके साथ जुड़ी हुई है वो उसका निराकरण होता है। आप करके देख लीजिए, उसके बाद लिखिए मुझे कि कितना आपको सार्थक सिद्ध हुआ, कितना लाभ मिला। तो ये जीवन, थोड़ी सी मैंने बताई बातें, इनको आप थोड़ा उतार के देखिए जीवन में। मैं ऐसा मानता हूँ प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपको लाभ मिलेगा, आपका मन खुश रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। और मेरी शुभकामनाएं, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। राधे कृष्ण।